नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो देखा जाए तो पिछले बार जो कमिटमेंट किए थे, तो उस कमिटमेंट के हिसाब से खुद का जो परफॉर्मेंस है वो ऑब्वियसली चेंज किया और साथ ही साथ और 2 कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा। इस कंपनी में धमाका हो चुके हैं और इस धमाका होने के पीछे कारण भी कौन-सा है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो डिटेल्स में देखिए इस वीडियो को, बहुत कुछ आपको जानने का मौका मिलेगा और चाहे वो आप इस कंपनी के ऊपर निवेश ना भी करके रखें, तो मेरे साथ जुड़े रहिए क्योंकि आप जिस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, उसका इन्फॉर्मेशन भी इस चैनल के माध्यम से मिलेगा और आप भी इस तरीके से न्यूज़ पाना चाहते हैं, स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं और फंडामेंटली फाइनेंस से डिटेल्स जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूंगा टीवीएस मोटर्स के बारे में। टीवीएस मोटर्स के ऊपर पिछले दिनों में एक गैप अप में ओपन हुआ, उसके बाद उसी रेंज के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग भी देखने को मिला। तो टीवीएस मोटर में ऐसे क्या हुआ जिसके कारण इस तरीके से हलचल देखने को मिला था। देखिए सबसे पहले मैं टीवीएस मोटर के ऊपर आपको डिटेल्स दिखा दूं तो आप देखेंगे टीवीएस मोटर का पिछले दिनों में कंपनी का सेल्स का जो रिपोर्ट है वो आ गया था। देखिए सेल्स का रिपोर्ट मतलब देखिए मार्च मंथ खत्म हो चुके हैं 2023 का। तो सेल्स अपडेट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2023, इसका मतलब मार्च मंथ खत्म होने के बाद यहाँ पे सेल्स का रिपोर्ट देखने को मिला है। तो सेल्स का जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट यहाँ पे क्या देखने को मिला, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए टू व्हीलर्स में कंपनी सेल्स का इंक्रीज किया कितना, 5% के आसपास। तो पिछले बार इतना परसेंटेज नहीं था, इस बार उससे भी ज्यादा परसेंटेज देखने को मिला। साथ ही साथ डोमेस्टिक टू व्हीलर्स के ऊपर क्या हुआ, डोमेस्टिक टू व्हीलर्स के ऊपर सेल्स ग्रोथ हुआ 22%। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 22% सेल्स ग्रोथ दिखा रहा है आप, और पहले आपने 5% क्यों बोला। देखिए कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं, कंपनी ग्लोबल मार्केट में भी खुद का प्रोडक्ट बेचते हैं और टीवीएस मोटर सबसे ज्यादा देखा जाए तो साउथ अफ्रीका बेसिस कंपनी के, और साउथ अफ्रीका बेसिस बहुत सारे कंपनी को माल बेचते हैं। तो एक बार मैं रिपोर्ट भी आपको बताया था कि साउथ अफ्रीका में कुछ कंट्रीज में आपको मतलब साउथ अफ्रीका में कुछ देशों में आपको सेल्स डाउन देखने को मिला मोटरसाइकिल का, क्योंकि जो मनी चेंजिंग का जो प्रोसीड्यूर है उसके कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इशू आ रहा था, इसीलिए परसेंट थोड़ा सा कम हो गया। मगर इंडिया में धमाका जैसा परफॉर्मेंस देखने को मिला। सबसे बड़ी बात है टीवीएस, यहाँ पे देख सकते हैं आई क्यूब इलेक्ट्रिक जो स्कूटर कंपनी लॉन्च किया, उसमें 15,000 यूनिट बेचा पिछले माह में। इसका मतलब लोग धीरे धीरे करके ईवी का जो गाड़ियां है उसके ऊपर यहाँ पे धीरे धीरे करके खरीदारी करना स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो रिपोर्ट है वो बता रहा है कंपनी रजिस्टर ए ग्रोथ ऑफ 3%, सेल्स इंक्रीजिंग 3,07,954 यूनिट ऑफ मार्च मंथ में। मतलब पिछले जो साल था 2022 में, उसमें कितना 3,07,000 के आसपास यूनिट बेचे थे और इस बार वो 3,17,000 यूनिट हो चुके हैं। मतलब ईयर ऑफ ईयर में भी ग्रोथ देखने को मिला। अभी टू व्हीलर के मामले में मैं बात करता हूँ, 5% का जो ग्रोथ हुआ वो ग्रोथ कहाँ से देखने को मिला, 2,92,918 यूनिट। ऑब्वियसली 2022 में मार्च मंथ में था, 2023 में कितना हुआ, 3,07,559 यूनिट। तो यहाँ पे भी ग्रोथ देखने को मिला। अगर मंथ ऑफ मंथ देखा जाए तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा अच्छा खासा जंप। तो ऑब्वियसली 22% का मंथ ऑफ मंथ देखने को मिला है ग्रोथ। तो रही बात कंपनी का मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन का, तो वो भी रजिस्ट्रेशन आप देखेंगे 2023 की रिपोर्ट के हिसाब से, तो सेल्स का ग्रोथ जो है वो अगेंस्ट मार्च 2022 में, तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी देखने को मिला है। तो इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स है, मतलब जितने सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी मार्केट में लॉन्च किया, तो 2022 में सिर्फ के सिर्फ 1800 यूनिट बेचे थे और इस बार वो 15,360 यूनिट से भी ज़्यादा, 64 यूनिट से भी ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिला। तो ये जो इंक्रीजिंग है और इसी इंक्रीजिंग के कारण स्टॉक के ऊपर एक तेजी देखने को मिला है। तो ऑब्वियसली मैं जरूर कहूँगा ये एक गुड न्यूज़ है
कंपनीज के लिए और शेयर होल्डर के लिए भी, क्योंकि शेयर होल्डर तो यही चाहते हैं कि कंपनी का ग्रोथ हो। कंपनी का ग्रोथ होगा तो आपको अच्छा खासा रिटर्न भी वो दे पाएंगे। रही बात कंपनी के डिटेल्स के बाद, इसका चार्ट पैटर्न में पहले भी आपको अपडेट दिया था कि यहाँ पे मैं आपको बताता था ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस आज का नहीं, प्रीवियस रेजिस्टेंस है। तो इस रेजिस्टेंस को बार बार वो रिटेस्ट कर रहा है। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे आपको एक चीज देखना है। यहाँ पे देखिए जो गिरावट देखने को मिला था, मतलब इस रेजिस्टेंस को फेस करने के बाद वो गिरावट अगर फिर से रिटेस्ट करके फिर से इस नीचे लेवल को क्रॉस करके इस तरीके से गिरावट देखने को मिला तो कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में जाएगा। मगर मुझे कुछ और चीज देखने को मिला। यहाँ पे देखिए जो लेवल है, इस लेवल अपर साइड में ट्रेंड कर देखने को मिला है। तभी देखना है कि इस लेवल को फिर से वो रिटेस्ट करते हैं। अगर रिटेस्ट करके ब्रेकआउट करे तो आप प्लीज एंटी मत लेना। आपको क्या करना है, ब्रेकआउट करने के बाद वो फिर से एक बार रिटेस्ट करेगा इसी जगह पे, उसके बाद आपको एंटी इस लेवल में लेना है, मतलब इस लेवल में आपको एंटी लेना है। तो ये था अपडेट चार्ट पैटर्न का। आप इस तरीके से अपडेट पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो रही बात सेकेंड कंपनी का, जिसका नाम है अल्ट्राटेक सीमेंट, जो पिछले दिनों में एक पॉजिटिविटी नेगेटिविटी के साथ क्लोजिंग हुआ। कंपनी एक रिपोर्ट पब्लिश किया, जिस रिपोर्ट के चलते कंपनी में फ्यूचर में एक अच्छा खासा तेजी आपको देखने को मिलेगा। और ये रिपोर्ट कहाँ पे आया, बिजनेस लाइंस के ऊपर। अब देखेंगे अल्ट्राटेक सीमेंट क्या बता रहा है। अल्ट्राटेक सीमेंट जम 12%। आप कहेंगे सर पिछले दिनों में 12% कहाँ जम हुआ था। पिछले दिनों की बात नहीं कर रहा है, वो एक साल की बात कर रहा है। तो एक साल में 12% से भी ज्यादा जम देखने को मिला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है अल्ट्राटेक सीमेंट सेल्स वॉल्यूम जम 12% टू 106 मिलियन टन। तो कितना ग्रोथ करा चुके हैं अल्ट्राटेक सीमेंट। मैं बार बार बोलता हूँ आपको हमेशा लीडिंग कंपनीज के ऊपर रहना है। अगर आप लीडिंग कंपनीज के ऊपर रहेंगे तो आपको हमेशा लॉसेस होने का और डरने के और चिंता करने का कोई जरूरत नहीं। देखिए बड़े प्लेयर्स का काम क्या होता है आप जानते हैं। आप कहेंगे सर इसका बिजनेस तो पूरा के पूरा फैला के रखा है और कितना ग्रोथ करेगा। देखिए ये सारे कंपनीज किस तरीके से ग्रोथ करते हैं आप जानते हैं। ये खुद का बिजनेस तो करते ही है, साथ ही साथ छोटे छोटे जो कंपनी मार्केट में, मान के चलिए मार्केट में बिजनेस कर रहे हैं, तो उस कंपनी को भी खरीदारी कर लेते हैं ज्यादा पैसा देकर, क्योंकि इसके हाथों में तो लाखों करोड़ों का पैसा पड़े हुए हैं। क्योंकि इसका मार्केट कैप अभी छोटा मोटा मार्केट कैप तो नहीं है, 2,20,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और हाथ में जो कैश है वो भी देखेंगे 3,600 करोड़ के आसपास है। तो वो कुछ भी कर सकते हैं। रिजर्व भी बहुत ज्यादा है। अगर रिजर्व के बारे में बात करूं तो कंपनी का रिजर्व 12,800 करोड़ के आसपास है। तो ये सारे पैरामीटर, सॉरी, रिजर्व 12,800 नहीं, कर्जा 12,800 है, रिजर्व करीबन 51,000 करोड़ से भी ज्यादा है। तो ये बात, एक ही बात यहाँ पे मैं बोलूंगा कि अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। क्योंकि कंपनी देखिए जो ग्रोथ किया वो धमाका जैसा 106 मिलियन टन का यहाँ पे ग्रोथ किया फाइनेंशियल ईयर 2023 में। तो पिछले सालों के हिसाब से कंपनी 12% का जंप देखने को मिला है। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 12% हमेशा कहा जाता है कि सेल्स का ग्रोथ इंक्रीज होना कंपनी के लिए काफी है। और उस इंक्रीजिंग में आपको ये देखना है कंपनी का सेल के साथ साथ प्रॉफिट भी जनरेट कर पा रहा है कि नहीं पा रहा है। तो अब प्रॉफिट रेशियो देखा जाए तो कंपनी हर साल में खुद का प्रॉफिट को धीरे धीरे करके इंक्रीज कर रहा है। तो एक अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। थर्ड जो कंपनी है, जो पिछले दिनों में अपर सर्किट देखने को मिला था, डायरेक्ट अपर सर्किट देखने को मिला। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट किया सर इस कंपनी के ऊपर अपर सर्किट क्यों लगा, एक बार वीडियो बना कर दीजिएगा। और जितने सारे लोगों ने कमेंट किया मुझे लगता है उन्होंने इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा है। उसके पीछे कारण भी है, कंपनी पेनी स्टॉक है। देखिए मैं बार बार बोलूंगा इस कंपनी से दूर रहिए। कुछ भी अपर सर्किट हो लोअर सर्किट हो, आप तो यहाँ पे ट्रेडिंग भी कर नहीं सकते और आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कर नहीं पाएंगे। तो आप निवेश करके क्या करेंगे, जो कंपनी पहले से 98% क्रैश हो चुके हैं, तो उस कंपनी के ऊपर क्या निवेश करना सही होगा। 300 रुपया में चलने वाला कंपनी आज 2-3 रुपीज में चल रहा है, तो क्या उस कंपनी के ऊपर निवेश करना सही होगा। चलो इसके ऊपर न्यूज कौन सा आया था जिसके कारण यहाँ पे अपर सर्किट देखने को मिला था, वो मैं आपको दिखा दूंगा। वो उसके बारे में बात करूं तो आप देख सकते हैं IL&FC जो कंपनी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं IL&FC जो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है। उस कंपनी ने क्या किया, यहाँ पे न्यूज पब्लिश किया कि पे पेज आउट 920 करोड़ इन चेन्नई नसीरी। यहाँ पे देख सकते हैं
इंटरिम डिस्ट्रीब्यूशन। तो इंटरिम डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो ड्यू था इनका, वो ड्यू 920 करोड़ के आसपास पैसा वो चुका दिया। तो वो कहाँ से पैसा दे रहा है वो तो पता नहीं, क्योंकि कंपनी पहले से कर्जे में डूबे हुए हैं। क्योंकि इस तरीके से कंपनी के ऊपर आपको लग रहा है मैं निवेश कर दूं मैं करोड़पति बन जाऊंगा, ऐसे बिल्कुल सोचना मत। आप करोड़पति नहीं, रोडपति तो जरूर बनेंगे, क्योंकि 92 करोड़ का मार्केट कैप है और 15,500 करोड़ का कर्जा लिया। मुझे एक चीज समझ में नहीं आता कि इतना बड़ा कर्जा कौन सा बैंक दे देते हैं, कौन लोग इस तरीके से कंपनी को कर्जा देते हैं, इतना छोटा सा कंपनी को। तो मुझे तो नहीं लगता, इसलिए आज आज देश का हालत इतना बिगड़ते जा रहा है। तो बाकी आपका क्या राय है मुझे जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो कंटिन्यू आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।